प्रिय दोस्तों, आप सबों को मसीह यीशु के नाम में जो सच्चा, अद्वैत और पवित्र है, प्रेम भरा नमस्कार। और साथ ही सत्यवचन कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। आज इस वर्ष का अंतिम दिन है और हम सब इस बात की प्रतीक्षा में हैं कि आने वाले वर्ष या नए वर्ष का स्वागत बड़े धूमधाम से करें। हर एक मनुष्य चाहता है कि वो आने वाले नए साल में समृद्धि, खुशहाली, आनंद और परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करे। यह हमारे कैलेंडर वर्ष का आरंभ हम सबों के लिए एक मील का पत्थर या आरंभ बिंदु के समान होता है, जहां हम अपने लिए नए निर्णयों को लेते हैं, नए कार्यों का आरंभ करते हैं, कुछ पुराने निर्णयों को दोहराते या कुछ पुरानी आदतों को छोड़ने का अनुबंध या प्रतिज्ञा भी करते हैं। प्रायः सब मनुष्यों के साथ यह हर वर्ष की आम बात है। नया वर्ष हम सब के लिए सदा एक आशा, एक उम्मीद और संभावनाओं का केंद्र होता है, क्योंकि जब हम अपने पिछले वर्ष को पलटकर देखते हैं तो हम पाते हैं कि प्रायः सबके लिए पिछला वर्ष दुख, वेदना, अवसाद का कारण हो सकता है। वैश्विक महामारी और विभिन्न समस्याओं के कारण या तो स्वयं ने कठिन समस्याओं का सामना किया होगा या किसी अपने निकटतम संबंधी या मित्रों के चले जाने के द्वारा से विचलित हुए होंगे। पर हर हाल में इस संसार का प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी प्रकार से प्रभावित हुआ है। नया वर्ष हम सबों के लिए एक आशा और भरोसे का अवसर लेकर आता है और आप सबके लिए हमारी यही प्रार्थना भी है कि आपके लिए यह नया वर्ष आनंद, सुख, शांति और समृद्धि से भरा हुआ रहे। जैसा आप चाहते हैं कि आपका नया वर्ष आनंद, सुख और शांति तथा समृद्धि से भरा हुआ रहे, उसी रीति से परमेश्वर भी हमसे यह आशा रखते हैं कि इस नए वर्ष में हम सब परमेश्वर की अपेक्षाओं को पूरा करें और परमेश्वर हमें नए वर्ष में संपूर्ण नए मनुष्य के रूप में देखना चाहते हैं। अब प्रश्न यह है कि यह नया मनुष्य कौन है और कैसा होता है। दूसरा कुरिन्थियों उसके 5वें अध्याय के 17वें पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई हैं। पौलुस लिखता है कि यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। आप मसीह यीशु को ग्रहण करने के द्वारा एक नई सृष्टि बन जाते हैं और यह ही नया मनुष्य है। मित्रों, जिस पल आपने यीशु के आमंत्रण को स्वीकार कर उसे अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार किया, उसी पल आप भी परमेश्वर के द्वारा नए मनुष्य बना दिए गए। मेरा ऐसा विश्वास है कि आप सबों ने यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है और आप सब नए मनुष्य बना दिए गए हैं। लेकिन यदि आप नहीं बनाए गए हैं तो आज आपके लिए अवसर है। दोस्तों, बाइबल हमें नई आज्ञा, नई वाचा, नई सृष्टि, नया फल, नई पृथ्वी, नई आत्मा, नया आकाश, नया स्वर्ग, नया यरूशलेम, नया नाम और नए मनुष्य के बारे में बताती है। रोमियो की पत्री 6वें अध्याय के 3 और 4 पद में इस प्रकार लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसा मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। दोस्तों ध्यान दें, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। दोस्तों, उस मनुष्य के लिए आवश्यक है कि वह नए जीवन की चाल चले। उस नए मनुष्य के लिए नए जीवन की चाल चलना आवश्यक है, क्योंकि यह उसकी पहचान है। दोस्तों, जब हम उस जीवन के विषय में सोचते हैं तो वचन स्पष्ट रूप से लिखता है। कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय उसके पहले 2 पदों में लिखा है कि जब तुम मसीह के साथ जलाए गए हो तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो तथा पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। वह नया मनुष्य स्वर्गीय बातों की ओर मन लगाता है और उसकी खोज में रहता है। दोस्तों, आज हम इस नए वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं और इसके पहले आप समर्पण करें कि हम एक नए मनुष्य के कारण नए जीवन की सी चाल चलेंगे। पौलुस कुलुस्सियों की कलीसिया के साथ हम सभी को यह लिखता है कि एक नए मनुष्य का जीवन कैसे होता है। आज अपना ध्यान हम नए मनुष्य के ऊपर करेंगे कि हम भी ऐसी चाल चलें जैसा परमेश्वर चाहता है, और परमेश्वर की हमारे जीवनों के लिए यही आशा भी है। क्योंकि कितने ऐसे हैं जो नए जीवन में प्रवेश तो करते हैं
पर नए जीवन की चाल चलते नहीं हैं, जो कि नए मनुष्य की पहचान और चिन्ह है। आज आप अपने आप को जांचें कि क्या नया मनुष्य की ये चिन्ह आप में है या नहीं। आगे लिखते हुए पौलुस कहता है कि कुलुस्सियों उसके 3 अध्याय के 5 पद में लिखा है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। तथा पद 8 में आगे लिखता है, पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब छोड़ दो। दोस्तों, नए मनुष्य का पहला काम यह है कि वह उन अंगों को मार डाले और पुराने वस्त्रों को उतार फेंके। हिंदी अनुवाद में इन्हें मार डालने को कहा गया है। एक नया मनुष्य पहला काम यह करता है कि वह अपने पुराने वस्त्रों को उतार देता है और पाप के अंगों को मार डालता है। ये पुराने वस्त्र हमारी पुरानी आदतें हैं जो मूर्ति पूजा के बराबर है, जैसे व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, लोभ, क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा, मुंह से गालियां बकना और एक दूसरे से झूठ बोलना आदि। क्या ये बातें आज भी आप में वर्तमान है? यदि आपने इन्हें अब तक नहीं उतारा है तो अब आप नए मनुष्य की चाल नहीं चल रहे हैं। पुरानी आदतों को मार डालना ही नए मनुष्य का पहला चिन्ह है। दूसरी बात, पौलुस पद 9 में लिखता है और कहता है, नया मनुष्य नए मनुष्यत्व को पहन लेता है। और यह है नए मनुष्य का वस्त्र जो हमें धारण करना है। मित्रों, हमारे बच्चे और सभी नए वर्ष में नए वस्त्र धारण करते हैं और आपने भी शायद अपने लिए नए वस्त्रों की व्यवस्था किया होगा। और इसी प्रकार परमेश्वर भी आपसे चाहते हैं कि आप इस नए वर्ष में नए आत्मिक वस्त्रों को धारण करें। प्रियो, परमेश्वर की अभिलाषा है कि वे आपको नए वस्त्र से सुशोभित हुआ देखें, और ये वस्त्र हैं एक दूसरे से झूठ न बोलना। पद 12 में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। दोस्तों, नया मनुष्य दूसरों के लिए इन्हें धारण करता है। दोस्तों, वस्त्र हमारी शोभा होते हैं और हमारे व्यवसाय, मनोदशा, अवसर को प्रकट करते हैं। दोस्तों, परमेश्वर चाहते हैं कि हम ऐसी करुणा जो परमेश्वर के तुल्य है, ऐसी भलाई जो परमेश्वर करते हैं, ऐसी दीनता और नम्रता जो यीशु के सदृश है, और ऐसी सहनशीलता जो यीशु ने प्रकट किया कि उसने हमारे पापों के लिए सारा दंड सह लिया, उसे धारण करें। क्या आप दूसरों पर इन गुणों को प्रकट कर रहे हैं? क्या आपके परिवार के लोग, कलीसिया के विश्वासी, साथ कार्य करने वाले मित्र आप में इन गुणों को देख पाते हैं या अनुभव कर पाते हैं? आपको इस नए वर्ष में इन वस्त्रों को धारण करने की आवश्यकता है। परमेश्वर की अभिलाषा है कि जैसे परमेश्वर ने आप पर अपनी बड़ी करुणा, भलाई, दीनता, नम्रता और सहनशीलता को प्रकट किया है, आप भी दूसरों पर इन गुणों को प्रकट करें। दोस्तों, तीसरी बात, पौलुस पद 10 और 11 में लिखता है और कहता है, अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करना, जो बताता है कि परमेश्वर में सब एक हैं। पद 11 में लिखा है, उसमें ना तो यूनानी रहा, ना यहूदी, न खतना, न खतना रहित, न जंगली, न स्कूती, न दास, न स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। मित्रों, नया मनुष्य मसीह में एक है। आप किसी भी समाज, जाति, धर्म से क्यों ना हो, अगर आप मसीह में हैं तो आप सब अब एक हैं। आज भी हमारे विश्वासियों के बीच यह भेद हट नहीं पाया है। आप अगर इतिहास के पन्नों को पलट कर देखेंगे तो आप पाएंगे कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने जब वचन की सच्चाई को जाना, तब वे मसीह को ग्रहण करना चाहते थे, पर जब उन्होंने कलीसिया के अंदर ऊंच नीच के भाव को देखा, अमीरी और गरीबी के भेद को और उस भेदभाव को देखा, तो वे उस मसीही विश्वास को अपनाने से पीछे हट गए। क्या आप सोच सकते हैं कि परमेश्वर के राज्य को इस धारणा के कारण कितना आघात हुआ होगा? बहुत से लोग मसीह की सच्चाई को जानने से चूक गए। यदि आज विश्वासियों के मध्य लोगों को समानता का व्यवहार नहीं मिलेगा तो मसीह की देह की उन्नति नहीं होगी। दोस्तों, हम सब जो मसीह में हैं उसके सामने समान है, उसके सामने एक है, और इस नए वर्ष में परमेश्वर की आशा है कि आप भी ऐसा ही व्यवहार रखें। चौथी बात, पौलुस पद 13 में लिखता है,
कहता है, यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। मित्रों, क्या आपने कभी विचार किया है कि अगर परमेश्वर हमारे अपराधों को क्षमा नहीं करते तो क्या हमारे पास अनंत जीवन की कोई आशा होती? आपके पास बहुतों के विरुद्ध दोष लगाने का कारण होगा, जिन्होंने आपके साथ अत्याचार किया है, आपको परेशान किया है, आपको धोखा दिया है। पर आप विचार करें कि आपने कितनी बार मसीह को धोखा दिया है। हर बार गलतियों को दोहराने के बाद जब आप मसीह के पास आते हैं तो वह आपको क्षमा करता है और उस व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री के समान आपसे कहता है कि जा, फिर पाप ना करना। दोस्तों, परमेश्वर क्षमा करने वाला है और वह चाहता है कि इस नए वर्ष में हम उन सबों को क्षमा करें जिनके विरुद्ध हमारे पास दोष लगाने का उचित कारण हो सकता है। दोस्तों, क्षमा करना नए मनुष्य का एक प्रमुख गुण है जिसके लिए हमें अपने अहम को दूर करने की आवश्यकता है। हम प्रभु की प्रार्थना में कहते हैं, मत्ती 6वें अध्याय 12 पद में लिखा है, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। दूसरे शब्दों में हम यह प्रार्थना करते हैं कि यदि हमने अपराधियों को क्षमा नहीं किया है तो तू भी हमारे अपराधों को क्षमा ना कर। दोस्तों, आपका इस बात में क्या विचार है? आप स्वयं परमेश्वर से कह रहे हैं कि हमारे अपराधों को क्षमा ना कर, पर इसके विपरीत वचन कहता है कि यदि आपके पास दोष लगाने का उचित कारण भी क्यों ना हो तो एक दूसरे की सह लो। आज परिवारों में, कलीसियाओं में, समाज में, राष्ट्र में तथा इस संसार में सारी समस्याओं का कारण है कि हम एक दूसरे की सह नहीं सकते हैं, हम एक दूसरे को क्षमा नहीं कर पाते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि आप एक दूसरे के अपराध सह लें, जैसे मसीह ने आपके सारे अपराधों को अपने ऊपर सह लिया। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 9वें पद में लिखा है कि इस कारण परमेश्वर ने उसे वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, और वह है यीशु, जिसके नाम पर एक दिन सब जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं घुटना टेकेंगे। दोस्तों, नया मनुष्य दूसरों के अपराधों को सहकर उन्हें क्षमा करता है। क्या आज आप एक निर्णय लेना चाहते हैं? दोस्तों, तब कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय के 14 पद में 5वीं बात कहता है, इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। एक नया मनुष्य अपने सभी वस्त्रों के ऊपर एक कटिबंध बांधता है, जैसे हम कमर में बेल्ट बांधते हैं जो हमारे सभी वस्त्रों को एक साथ थाम कर और समेट कर रखता है। उसी प्रकार वह प्रेम का कटिबंध या बेल्ट सब कुछ को थाम कर रखता है। दोस्तों, इन सारे अच्छे गुणों के ऊपर यदि प्रेम हम में ना हो तो हमारे ये सभी गुण व्यर्थ हो जाएंगे। प्रेम ही इन सब को एक साथ बांध कर रखता है। यह परमेश्वर का प्रेम ही है जिसने मसीह को हमारे लिए मरने को इस संसार में भेजा। यह मसीह का प्रेम ही है जिसके कारण उसने मेरे और आपके पापों को अपने ऊपर सह लिया। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय में आप प्रेम की परिभाषा को पढ़ सकते हैं, जैसे लिखा है कि प्रेम धीरजवंत और कृपाल है, तथा कहता है प्रेम डाह नहीं करता, अपनी बड़ाई नहीं करता, फूलता नहीं, अनरीति नहीं चलता, भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता और प्रेम कभी टलता नहीं है। दोस्तों, प्रेम, परमेश्वर चाहते हैं कि आप इस नए वर्ष में उस प्रेम के कटिबंध को बांध लें जो परमेश्वर का एक अभिन्न गुण है। आज संसार में इस प्रेम के विकृत रूप को आप हर जगह देख सकते हैं। शैतान ने प्रेम की परिभाषा को बदल दिया है। संसार के लोग जिस प्रेम को प्रेम समझते हैं वह स्वार्थ है, पर परमेश्वर का प्रेम ऐसा नहीं है जो कि बदला ले, लड़ाई करे, दूसरों पर दोष लगाए। प्रेम का गुण देना है, क्षमा करना है, सह लेना है, दूसरों की भलाई चाहना है। क्या इस नए वर्ष में आप इस प्रेम को सबके ऊपर प्रकट करने को तैयार हैं? क्योंकि नया मनुष्य इसी प्रेम को धारण करता है। तब पद 16 में पौलुस 6वीं बात को लिखता है और कहता है कि मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। दोस्तों, एक नया मनुष्य के हृदय में मसीह का वचन भरा रहता है। वह परमेश्वर के वचनों में सराबोर रहता है, जिससे कि वह जब बोलता है तो उसमें से केवल वचन ही निकलता है, और उसका परिणाम यह होता है
कि वचन सिखाने और वचन से चिताने और भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीतों में वो पाया जाता है। आपके हृदय में क्या भरा हुआ है? जब आप पर कोई विपत्ति आती है या आप पर कोई दोष लगाता है, तब आपके अंदर से क्या निकलता है? आप कैसे व्यवहार करते हैं? वह ही है जो आप में भरा हुआ है। एक नया मनुष्य परमेश्वर के वचनों से भरा रहता है और वही वचन वह दूसरों को सिखाने और चिताने के लिए उपयोग करता है। दोस्तों, परमेश्वर चाहते हैं कि इस नए वर्ष में आप न केवल मसीह के वचनों से भरे रहें, पर आप दूसरों को इस वचन को सिखाएं, दूसरों को इन वचनों में चेतावनी दें। इस बात पर आपका क्या निर्णय है? क्या आप आज से अपने हृदय को परमेश्वर के वचनों से भर देंगे? आप प्रतिदिन कितना वचन पढ़ते हैं? आपने आज तक कितने लोगों को परमेश्वर के वचन सिखाए हैं? कितने लोगों को वचन से चिताया है? आपका खाली समय किस बात के लिए आप देते हैं? वचन पढ़ने के लिए या टीवी, मोबाइल, फिल्मों, गपशप आदि बातों में? दोस्तों, ये बातें आपके जीवन में वचन का स्थान नहीं लेना चाहिए, पर अधिकाई से वचन कहता है, अधिकाई से उसे अपने हृदय में बसने दो। और तब पद 17 में 7वीं और अंतिम बात पौलुस कहता है कि वचन में या काम में जो कुछ भी तुम करो, सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। एक नया मनुष्य जो कुछ भी करता है वह यीशु के नाम से और परमेश्वर की महिमा के लिए करता है। वचन आपसे पूछता है कि आप जो कुछ करते हैं वह किसके लिए करते हैं? मनुष्य एक स्वार्थी प्राणी है और वह अपने आप पर ही केंद्रित रहता है। हर काम केवल स्वयं को ध्यान में रखकर ही करता है, सब बातों में अपने लाभ को देखता है। पर एक नया मनुष्य जिसने मसीह को ग्रहण किया है, वह वचन के अनुसार सब कुछ प्रभु यीशु के नाम से करता है और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए करता है। आज कितने प्रचारक वचन का प्रचार अपने नाम के लिए करते हैं, अपनी व्यक्तिगत कलीसिया को बढ़ाने के लिए करते हैं, अपनी संपत्ति को बढ़ाने के लिए करते हैं और चाहते हैं कि संसार में उनका नाम हो, ना कि परमेश्वर का नाम। और यह पुराने मनुष्य का पुराना स्वभाव का आचरण है। अगर आप अपने भले कामों और सेवकाई का श्रेय परमेश्वर को नहीं देते हैं, अगर उससे परमेश्वर को महिमा नहीं मिलती है, तो आपका वो भला काम और सेवकाई परमेश्वर के लिए किसी काम की नहीं। मित्रों, आप आज भी स्वार्थी जीवन जी रहे हैं। आप आज भी पुराने मनुष्य ही हैं जिसने उद्धार का अनुभव अब तक प्राप्त नहीं किया है। आप आज एक धोखे का जीवन जी रहे हैं जिसके अंत में विनाश ही प्राप्त होगा। और अगर आपके साथ भी ऐसा है तो आज ही आपको अपने आप को बदलने की आवश्यकता है, मसीह के पास आने की आवश्यकता है और अपने जीवन को पूर्ण रूप से समर्पित करने की आवश्यकता है, नए जीवन को प्राप्त करने की आवश्यकता है। दोस्तों, इन 7 बिंदुओं के आधार पर अब एक प्रश्न आता है कि यह नया मनुष्य कौन है और कैसा है जिसे हमें धारण करने को लिखा गया है। पौलुस रोमियो की पत्री 13 अध्याय के 14 पद में कहता है, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। दोस्तों, यह नया मनुष्य कोई और नहीं पर हमारा प्रभु यीशु मसीह ही है। वचन हमें यह कहता है कि हमें यीशु मसीह को धारण करना है। जब हम नया जन्म पाते हैं या जब हम परमेश्वर के निमंत्रण पर यीशु को अपना मुक्तिदाता स्वीकार करते हैं, तब परमेश्वर हमें मसीह के स्वरूप में बदल देता है और हमें पवित्र और पाप रहित ठहरा देता है और मसीह का स्वभाव हम में डाल दिया जाता है। अब हम नए मनुष्य हैं और वह नया मनुष्य यीशु का स्वभाव है। दूसरे शब्दों में मसीह हम में वास करता है, जैसा कि कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय 10वें पद में लिखा है। और हमने पढ़ा भी है, मित्रों, संसार का बनाने वाला यीशु हम में वास करता है, उसकी सामर्थ हम में वास करती है, उसके गुण हम में वास करते हैं। हमारे अंदर मसीह यीशु को डाला गया है। अब आप जब बोलते हैं तो आप में से यीशु बोलना चाहिए। आप जहां जाते हैं वहां यीशु जाता है। आप जैसा करते हैं वो मसीह करता है। पर आपसे मेरा प्रश्न है कि आप जो करते हैं, बोलते हैं, व्यवहार करते हैं, क्या मसीह वैसा करता था? और खुलकर बोलूं तो क्या आपकी जगह अगर यीशु होते तो क्या वे उन परिस्थितियों में वैसा बोलते, चलते या व्यवहार करते? वचन कहता है,
आप मसीह की जीवित पत्री हैं। अब आपके जीवन में यीशु जीते हैं, क्योंकि आप तो मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिए गए हैं। अब आप जीवित नहीं हैं और ना आपकी अभिलाषाएं जीवित हैं। क्या आप वह जीवन जी रहे हैं जो यीशु जीता था? आज हमारे लिए विचार करने की बात यह है कि क्या मेरा जीवन वैसा है जैसे मसीह का था? आपके अंदर वह नया मनुष्य यीशु मसीह है, और आप जो कुछ करते हैं या कहते हैं और व्यवहार करते हैं, यदि वह यीशु के अनुरूप नहीं है तो आप अब भी मसीह नहीं है। आज आपको नए वर्ष में प्रवेश करने के पहले एक निर्णय लेने की आवश्यकता है कि क्या आप वैसे ही पुराने मनुष्यत्व का जीवन इस नए वर्ष में जीना चाहते हैं, या आप एक नए मनुष्यत्व का जीवन इस नए वर्ष में जीना चाहते हैं। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है कि आप जब नए मनुष्य बनाए गए हैं तो आप नया जीवन जिए, और नया मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को, पुरानी आदतों को मार डालता है। नया मनुष्य नए वस्त्रों को धारण करता है जो उसका चिन्ह है। नया मनुष्य में सब परमेश्वर में एक है। नया मनुष्य दूसरों के अपराधों को क्षमा करता और उनकी सह लेता है। नया मनुष्य सब बातों के ऊपर प्रेम का कटिबंध बांधता है। नया मनुष्य मसीह के वचन को अधिकाई से अपने हृदय में बसने देता है और दूसरों को सिखाता, चिताता और भजन स्तुति गान करता है। नया मनुष्य जो करता है वह यीशु के नाम से परमेश्वर की महिमा के लिए करता है। और यीशु ने इस जीवन को जीकर हमें एक आदर्श दे दिया है कि हम भी ऐसा जीवन जिए जो नए मनुष्य का जीवन है या नए मनुष्यत्व का चिन्ह है। लूका रचित सुसमाचार 5वें अध्याय के 36 पद में यीशु ने स्वयं कहा है, कोई मनुष्य नए वस्त्र में से फाड़ कर पुराने वस्त्र में पैबंद नहीं लगाता, नहीं तो वह फट जाएगा और वह पैबंद पुराने से मेल नहीं खाएगा। आपके पुराने और नए जीवन में अंतर होना चाहिए। पुराने और नए जीवन को हम मिलाकर नहीं रह सकते। या तो हम पुराना जीवन जीते हैं या फिर नया जीवन। आप कौन सा जीवन जी रहे हैं और इस नए वर्ष में कौन सा जीवन जीना चाहते हैं? दोस्तों, चुनाव आपके सामने है। वह जो परमेश्वर की आपके लिए आशा है या वह जो परमेश्वर को निराश करने वाला है। दोस्तों, आपका नया वर्ष अगर एक नए जीवन के अनुरूप ना हो तो यह वर्ष भी हमारे लिए पुराने अनेक वर्षों के समान ही होगा। परमेश्वर आपसे आशा रखते हैं, अपेक्षा करते हैं कि आप नए वर्ष में नए मनुष्य का जीवन व्यतीत करें। मेरी आप सबों के लिए यही प्रार्थना है कि इस नए वर्ष में आप न केवल सुख, शांति, समृद्धि, आशीष और सुरक्षा प्राप्त करें, पर आप एक नए मनुष्य का जीवन जिए जो परमेश्वर को महिमा प्रदान करे। प्रभु आप सबों को आशीष दे और ऐसा जीवन जीने की सामर्थ प्रदान करे। नया वर्ष आप सबों के लिए मंगलमय और परमेश्वर के साथ चलने वाला वर्ष ठहरे। आइए, यदि आज आपका यह समर्पण है तो हम मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करें। हमारे जीवित, सामर्थ्य, अनुग्रहकारी, दयालु स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने बड़े दुखों, परेशानियों और कष्टों के बीच हमें यह अवसर दिया कि हम इस नए वर्ष में प्रवेश कर पा रहे हैं। क्योंकि कितने हैं प्रभु जो कि इस नए वर्ष को देख नहीं पाए और हमारे से पीछे छूट गए। पिता, हम प्रार्थना करते हैं जब आपने हमें इस नए वर्ष में प्रवेश करने का अवसर दिया है, अनुग्रह करें पिता कि हम आपकी अपेक्षा के अनुसार नए मनुष्यत्व में जीवन व्यतीत करें। पुरानी बातें हमारे जीवन से निकालने में सहायता करें। पवित्र आत्मा की आज्ञाकारिता में चलने की सहायता करें कि हम पिता आपको महिमा देने वाला एक नया जीवन, नए मनुष्य का जीवन, नया मनुष्यत्व में जीवन जीते हुए इस नए वर्ष में आपकी महिमा को प्रकट करें और जो कुछ करें प्रभु आपकी महिमा के लिए करें। हम सबों की और विशेष तौर पर हमारे दर्शकों के लिए प्रार्थना करते प्रभु, हर एक दर्शक के लिए प्रभु कि उनका ये नया वर्ष आशीषों से भरा हुआ हो, आनंद से भरा हुआ हो, वे सुरक्षित रहने पाए, किसी भी प्रकार की महामारी उन्हें छूने ना पाए। परंतु इसके साथ प्रभु हर एक हमारे दर्शक आपके साथ चलने वाले हों, आपके नए मनुष्यत्व में चलने वाले बन जाए। ऐसी आशीष उन्हें प्रदान करें। सारी आशीषों के लिए धन्यवाद देते हुए पिता इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, एक बार फिर से आप सबों के लिए यही प्रार्थना है, शुभकामना है हमारी TWR की टीम की ओर से, और
हमारे सत्यवचन की टीम की ओर से कि आप सबों का ये नया वर्ष आशीषमय, मंगलमय और आशीषों से भरा हुआ और सुरक्षा से भरा हुआ और विशेष तौर पर परमेश्वर के साथ चलने वाला वर्ष हो। आप सबों को नया वर्ष मुबारक हो।